सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हम क्या करें। कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा इशू बना दिया है एनटीए ने और इसका हर साल का होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे बच्चे परेशान होते हैं और उनका नीट फॉर्म भरने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है, कौन सा अपलोड करना है, कौन सा नहीं करना है। जब फॉर्म आया था तो उस समय क्या था, ऑप्शनल में था। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं है, ऑप्शनल में था उसको अपलोड करने का। लेकिन रिसेंटली अभी 2-3 स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर कास्ट मुझे भरना ही पड़ेगा सर्टिफिकेट। तो जब मैंने चेक किया तो पता चला कि वो आपको बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि आपको वो मस्ट है, आपको वो भरना। तो इसके बारे में बच्चे कंफ्यूज है क्योंकि कई बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट कभी बनाया ही नहीं है, तो वो कैसे करे। तो उनके लिए मैं आपको पूरा वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वनापर्ती तेलंगाना। सो गाइज बात ये है कि जब पहले था टैब 2 के अंदर जब आप फॉर्म भर रहे हो तो उसके अंदर लिखा था कि भाई आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको लिखना है यस है, और एक ऑप्शन होता है कि नो अवेटिंग प्रोसेस में। मैंने अप्लाई तो कर दिया लेकिन अवेटिंग प्रोसेस में। तो लेकिन अब जब आगे आप जाते हो जब फॉर्म भरते हो तो उसमें ऑप्शनल लिखा रहता था कि भाई आपको ऑप्शनल है वो करना। लेकिन अब ये चीज़ हटा दी गई है, अब वो बिल्कुल आपको मस्ट कर दिया है, आपको कन्फर्म वो भरना पड़ेगा। तो क्या हुआ है कि भाई ऑप्शनल गायब हो चुका है और इसकी वजह से सर्टिफिकेट आपको लगाना ही पड़ेगा और ये मस्ट हो चुका है, वरना फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। और फॉर्म आगे बढ़ेगा नहीं तो आप नीट का फॉर्म भर ही नहीं पाओगे। तो इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको बता देता हूँ कि जब टैब 2 आप खोलते हो तो उसके अंदर आपके पास अगर कोई भी पुराना सर्टिफिकेट है, आपने लास्ट ईयर कोई सर्टिफिकेट बनवाया फॉर द स्पेशली फॉर EWS एंड OBC NCL कैटेगरी, बिकॉज उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। SC और ST में आप एक बार सर्टिफिकेट बनवा लेते हो तो उनको वापस बनवाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो OBC और EWS वाले जो भी स्टूडेंट है उनके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर आपके पास लास्ट ईयर या उससे पहले का कोई भी ईयर का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप वो अपलोड कर दो। पहली चीज़, अगर आपके पास वो नहीं है, ठीक है। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास स्टेट वाला है, क्योंकि EWS और OBC स्टेट वाला भी बनते हैं। तो अगर आपके पास स्टेट वाला है तो आप स्टेट वाला अपलोड कर दो। 2 ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको ई-मित्र पे जाना है और जहाँ पर भी फॉर्म अप्लाई होता है तो वो अप्लाई कर देना है, आज ही अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, आपको एक रिसिप्ट नंबर मिलेगा और उसकी डिटेल्स मिलेगी और वही डिटेल्स आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भर देनी है। दैट्स इट, इतना आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका काम अटक जाएगा, ठीक है। और जो PDF आपको मिलेगा फॉर्म रिसिप्ट वाला, और उस PDF को वहाँ अपलोड कर देना है, क्योंकि अभी अपने पास सिर्फ यही ऑप्शन है। क्योंकि होता क्या है, जब आप फॉर्म फिल कर देते हो इस समय इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत पड़ती है आपको एट द टाइम ऑफ MCC काउंसलिंग, जब रिजल्ट आ जाता है, काउंसलिंग स्टार्ट होती है, और जब आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप जाते हो तो वहाँ पर आपको शो करना होता है। तो वो आपको उस समय चाहिए होता है, ओरिजिनल जो डेट वाला होता है। अभी आपको क्या करना है, जो भी EWS वाले स्टूडेंट है, क्योंकि उनका अभी हो सकता है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला वैलिड हो, तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अभी अप्लाई कर दो और ऐसा हो तो रिन्यू वापस करवा लेना, क्योंकि जो काउंसलिंग होगी वो आपकी जून जुलाई के अंदर होगी, जुलाई के अंदर जाके आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो जब तक आप उसको रिन्यू करवा लेना, क्योंकि अभी अपन को फॉर्म फिलिंग की जरूरत है तो आपको अभी भरना पड़ेगा और जो डिटेल्स है वो आपको रिसिप्ट में लगानी पड़ेगी। OBC NCL की बात ये होती है कि वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, उसके लिए ऐसा नहीं होता 1 अप्रैल से चाहिए। तो आप जिस दिन भी इशू करोगे उसके 1 साल तक वो वैलिड रहेगा, तो आप उसी हिसाब से अभी आप ज्वाइन कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अभी आप लगवा दो ताकि आपका 1 साल तक वैलिड, आपकी काउंसलिंग तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। EWS के लिए मैंने आपको बता दिया है, अभी आप अप्लाई कर दो और हो जाएगा तो ठीक है, वरना 1 अप्रैल 2025 के बाद आप वापस उसको रिन्यू करवा लेना, अगर उससे पहले बन जाता है तो, ठीक है। वो कई स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि सर हम अभी जनरल से भर देते हैं और जब MCC काउंसलिंग होगी वहाँ पर हम कैटेगरी SC OBC ST कर देंगे रिलेटेड टू आवर, जब हमारा सर्टिफिकेट बन गया तो। लेकिन ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं आपको फिर बता देता हूँ पॉसिबल क्या है। अगर आप अभी OBC SC ST भरते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप एट द टाइम ऑफ MCC काउंसलिंग आप उसको जनरल में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जनरल से आप अदर कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप OBC SC ST EWS के अंदर हो तो आपको जनरल नहीं भरना इस समय, अदरवाइज आप जनरल से ही ट्रीट हुए जाओगे लास्ट काउंसलिंग तक, चाहे आपके पास EWS सर्टिफिकेट हो या ना हो, मैटर नहीं करता। इसीलिए आपको मैं अच्छे से प्रिपेयर समझा रहा हूँ, आपको ये चीज़ अच्छे से सोच समझ के करनी है। So guys, this is all about the video, and those students who have any query you can DM me personally on my Instagram account or my Telegram channel, link is in the description, and I will definitely help you to understand all the things and queries. You can DM me personally, I will definitely reply you. So thank you so much for watching this video. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।